एकमात्र जीवित और जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला, वो एक ही सच्चा यीशु, इसका नाम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज शादी के 5 वर्ष पूरे होने के उपरांत में है ना, दुआ बंदगी रखी गई घर पे। अनेक लोग इस अवसर पे कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं, कहीं गार्डन्स में चले जाते हैं घूमने के लिए। परंतु उससे उत्तम बात है परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके लोगों के साथ मिलकर दुआ बंदगी करना। हालेलुया। तत्कालिक खुशी है वो, मगर ये खुशी हमेशा ही खुशी है, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसको धन्यवाद देना कि बीते 5 वर्ष परमेश्वर ने हम सबको संभाला, हम सबके जीवन के अंदर परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया और सारे संकट, सारी मुसीबत से परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? नित्य परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, आदम को बनाने के उपरांत परमेश्वर ने हालेलुया क्या बोला? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उससे पहले जब सृष्टि की रचना परमेश्वर कर रहा था, सब कुछ अच्छा कहा, अच्छा है, अच्छा है। परंतु आदम के बनाने के बाद में परमेश्वर ने सबसे पहला शब्द बोला, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के लिए क्या बनाया? उसका जीवन साथी बनाया, क्योंकि मनुष्य से मेल खाएगा, जानवरों से मेल नहीं खाएगा। ना तो जीव जंतु, ना आकाश के पक्षी, ना जलचर से, क्योंकि मनुष्य है। और इसलिए परमेश्वर ने आदम से हव्वा को बनाया। हालेलुया। आदम की पसली में से निकाल कर हव्वा को बनाया। इसलिए जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ोगे, नर में से नारी निकली। हालेलुया। इसे पहले नर का नाम आता है, नारी का नाम बाद में आता है, क्योंकि नर में से निकली नारी है। इसलिए परमेश्वर ने दोनों को हालेलुया प्रथम जो जोड़ा मनुष्य का बनाया, वो परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। इसलिए आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था, इसीलिए परमेश्वर ने उसके जीवन साथी को दिया, जिसका नाम है हव्वा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर ने सबके जोड़े जोड़े बनाए हैं। जब एक पुरुष धरती पे उत्पन्न होता है, उसी के साथ साथ उसका जीवन साथी भी परमेश्वर इस धरती पे उत्पन्न करता है। अब वो उस व्यक्ति की स्वयं इच्छा है कि वो अविवाहित रहे या विवाहित रहे। इसलिए कुरिन्थियों के अंदर संत पौलुस लिखते हैं, यदि कोई अविवाहित रह सकता है प्रभु के लिए तो और भी अच्छा है, यदि नहीं रह सकता तो वो विवाह करे। हालेलुया। क्या करे? विवाह करे। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप सदुपदेशक पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ 3 तागों की डोरी जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। है ना? सदुपदेशक 4वां अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां उसका वर्णन मिलता है। मेरे प्रियो, प्रथम परमेश्वर बीच में, और 2 जो युवा को 2 परमेश्वर जोड़ रहा है। हालेलुया। उसके बीच में परमेश्वर, ये 3 तागे की डोरी कभी नहीं टूटती है। ये 3 तागे से बनी डोरी है तो कभी जीवन में टूट नहीं सकती है। हालेलुया। उसी प्रकार से आकाश भैया को, वर्षा को परमेश्वर ने जोड़ा है, बीच में परमेश्वर है। हालेलुया। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव तो आते रहते, परंतु उन सारे उतार चढ़ाव से पार लगाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 19:6 में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। परमेश्वर जोड़े लगाता है। यदि हम अपनी इच्छा से जोड़े बना लें, हालेलुया, अपनी इच्छा से, अपने स्वयं की इच्छा से अगर हमने जोड़ा बनाया है तो वो जोड़ा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और कामयाब होने वाला भी नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपकी जोड़ियां बनाई हैं, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको हालेलुया जोड़ा है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको अलग भी नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए एक वचन निकालो, भजन संगीता 128 का 1 से पढ़ना शुरू करो। हाँ, 1 से 128 पढ़ो। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। पहले क्या लिखता है? क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है। मेरे प्रियो, जिस घर के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर का भय मानते हैं, उस घर के अंदर कितनी आशीषें होती हैं, इस भजन संगीता से हम देखेंगे। हालेलुया। स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर क्या मांग रहे हैं?
भय मानते हैं। अगर आप बाइबल को उठा के पढ़ोगे नए नियम के अंदर, अकीला और प्रिस्किला नाम है, हालेलुया, वो दो जबरदस्त दोनों मिलकर सेवा करते हैं प्रभु की, और संत पौलुस की टीम के अच्छे वो लीडर्स हैं, हालेलुया। संत पौलुस जब अपनी सेवा काल के अंदर थे, अकीला ही प्रिस्किला को देखकर उन्होंने पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए उसका वर्णन किया है एफएससी के अंदर, हालेलुया। क्योंकि पौलुस का तो विवाह हुआ नहीं है, जब पौलुस का विवाह नहीं हुआ तो एक स्त्री एक पुरुष को किस तरीके से रहना चाहिए ये कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, हालेलुया। क्योंकि उसकी टीम के अंदर ये दो लोग हैं जिसका नाम अकीला और प्रिस्किला नाम है। ये दोनों संत लोग हैं, आत्मा से भरे हुए, परमेश्वर का भय मानने वाले ये लोग हैं, हालेलुया। उनके आपसी प्रेम को देखकर, उनके आपसी संबंध को देखकर और परमेश्वर के प्रति उनका डेडिकेशन को देखकर, इसलिए संत पौलुस ने एफएससी के अंदर पति और पत्नी को कैसा रहना और पत्नी का पति के प्रति की क्या कर्तव्य है वो सारी बातों को उसने एक्सप्लेन कर रखा है, हालेलुया। उसी प्रकार से धन्य है जो यहोवा का क्या मानता है, भय मानता है। पढ़ो भैया। और उसके मार्गों पर चलता है, और उसके मार्गों पे चलता है, भय भी मानता है और परमेश्वर के मार्गों पे चलता है। जो भय मानेगा वो ऑटोमेटिक ही परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है और आपने भक्ति का वेश धर रखा है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो केवल एक पाखंडी के समान भक्ति का भेष धर के चल रहे हैं। उस क्योंकि आपने भक्ति का भेष धर रखा है, सामने वाले को आप बेवकूफ बना सकते हैं, परंतु स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर को थोड़ी बेवकूफ बना लो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो जांचता है, उसके सामने वाले व्यक्ति के मन को देखता है, इस व्यक्ति के मन के अंदर मेरा कितना भय, मेरा कितना आदर है और कितना ये मेरे मार्ग पे चलने वाला है। पढ़ो भैया। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय होता है और जो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, वो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को स्वयं खाने पाएगा। कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति की कमाई को खाने नहीं पाएगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वादा है, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, आपका एक एक रुपया व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका एक एक रुपया खून और पैसे की कमाई से है और परमेश्वर की आशीष है उसपे, हालेलुया। इसीलिए नीति वचन 10:22 में लिखा हुआ है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है, उसके साथ में दुख नहीं मिलता। असंख्य लोग धन तो कमा लेते हैं मगर साथ में दुख भी कमा लेते हैं, परंतु ये धन आशीषित धन है, इसे कोई नहीं खा सकता, हालेलुया। परमेश्वर ने लिखा है, तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। पढ़ो। तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा, हालेलुया। दुनिया लाख आपके बारे में कितना सोच ले, आपके बुरे के बारे में सोच ले, परंतु कुछ नहीं होने वाला, आपका भलाई होता चला जाएगा। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का भय होता है, सब प्रथम वो दूसरों की भलाई की कामना करता है। जब वो दूसरों की भलाई की कामना करता है तो उसके जीवन के अंदर बुराई कैसे आ जाएगी, हालेलुया। जिस प्रकार से वचन कहता है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। जिस प्रकार से आप दूसरों के बारे में भलाई सोचते तो आपकी भलाई ऑटोमेटिक स्वर्ग से आएगी, हालेलुया। बढ़ो। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। क्या लिखा है? तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। ध्यान रखना, फलवंत दाखलता तो पता है ना, हालेलुया। हम यूहन्ना सुसमाचार 15वें अध्याय के अंदर दाखलता के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता के समान होगी। वो जो दाखलता है, फल लगते हैं। घर की स्त्री, हालेलुया, घर को बनाने वाली होती है। इसीलिए जब स्त्री के बारे में आपको पढ़ना है, हालेलुया, तो मेरे प्रियो नीति वचन को उठा के पढ़ो, हालेलुया। नीति वचन, अगर स्त्री झगड़ालू हो, हालेलुया, नीति वचन 19:21 में लिखा हुआ है, हालेलुया। नीति वचन 16 में लिखा हुआ है, झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से अच्छा घर के किसी कोने में रहना उत्तम है, हालेलुया। परंतु जब स्त्री भय मानती है और पुरुष भी भय मानता है, वो स्त्री भी कैसी होगी? फलवंत दाखलता सी होगी और उसके बच्चे जलपाई पौधों के समान होंगे, हालेलुया। जलपाई के पौधे देखें, वो नित्य ऐसे बढ़ते रहते हैं, हालेलुया। उस पौधों के समान होंगी, क्योंकि पूरा परिवार परमेश्वर की भय भक्ति में,
हालेलुया। हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की भक्ति करना सिखाना चाहिए। जब आपने उस परमेश्वर को जान लिया है, उस परमेश्वर को पहचान लिया भली भांति, तो आपका कर्तव्य यह है कि परमेश्वर का भय मानना और अपने आने वाली जनरेशन को भी परमेश्वर का भय सिखाना। हालेलुया। जिस प्रकार से दाऊद अपने बेटे सुलेमान को सिखाता है। हालेलुया। पढ़ोगे जब आप इतिहास की पुस्तक जब पढ़ोगे तो वहां मिलेगा अंतिम अध्याय के अंदर, तू अपने परमेश्वर का भय मानना, तू अपने परमेश्वर का ज्ञान रखना और पूर्ण शक्ति से उसकी महिमा करना। बचपन से सिखाया है, अनेक संत लोगों ने बचपन से सिखाया है। तीमुथियुस के बारे में जब आप पढ़ोगे, तीमुथियुस की माँ एक प्रार्थना की योद्धा थी। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय पढ़ोगे तो वहां मिलेगा। हालेलुया। उसकी नानी भी प्रार्थना करने वाली योद्धा थी। जैसे कल बताया, जिसकी माँ प्रार्थना करने वाली होती है वो व्यक्ति धन होते हैं। तीमुथियुस की माँ भी प्रार्थना करने की योद्धा थी और उसकी नानी भी प्रार्थना, उसकी नानी का लुईस नाम है। हालेलुया। उसे जब पढ़ोगे तो उसका वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से बचपन से ही हमारा कर्तव्य है, खास तौर पे माताओं का कर्तव्य यह है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन को सिखाना, परमेश्वर का भय मानना सिखाना। क्योंकि पुरुष तो सुबह निकल जाता है अपने काम वर्क के लिए, रात को घर पे आता थका हुआ और रोटी खाएगा, परमेश्वर धन्यवाद देगा, सो जाएगा। परंतु सबसे ज्यादा समय घर के अंदर बच्चों के साथ में स्त्रियां बिताती हैं, उनकी माता बिताती हैं। तो माता का कर्तव्य यही है कि अपने बच्चों को परमेश्वर की सही शिक्षा देना, परमेश्वर का भय मानना सिखाना। हालेलुया। उसी प्रकार से लिखा है, तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे बच्चे जलपाई पौधों के समान मेज के चारों ओर होंगे। हालेलुया। ऐसे लिखा हुआ, पढ़ो भैया। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बाल जलपाई के पौधे के समान होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाता है। ध्यान रखना, उसका घर हरा भरा होगा। जो यहोवा का भय मानता है वो ऐसे ही आशीष पाता है। ध्यान रखना। और परमेश्वर की आशीष एक पीढ़ी के लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए परमेश्वर की आशीष है। हालेलुया। जिस प्रकार से दाऊद को देखकर सुलेमान को आशीष देकर किया परमेश्वर ने, अनेकों वर्णन है उनके पूर्वजों को, उनके समर्पण को देख के उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आशीष देता चला गया। यदि आप और हम परमेश्वर का भय मानेंगे, हमारे बच्चे भी आशीष पाएंगे, हमारे बच्चे भी फलवंत होंगे। हालेलुया। हमारे घर के अंदर किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। पढ़ो भैया। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। क्या लिखा? यहोवा तुझे सिय्योन से क्या दे? आशीष दे। पढ़ो। और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। क्या लिखा? तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। कहने का मतलब तो जीवन भर अपने परिवार का, अपने उसका पूरे संबंध का क्या देखने पाए? संबंध देखने पाए। मेरे प्रियो, वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है, वचन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर ने जब हमको जोड़ा है तो हमारा कर्तव्य यही है, जिस घर के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर प्रार्थना करने वाले होते हैं, उस घर से कोसों मील शैतान होता है। हालेलुया। उस घर के दरवाजे पे भी दस्तक शैतान नहीं दे सकता, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते हैं? वहाँ पे दुआ करते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है, हालेलुया, 2 जन एक मन हो गए, कुछ भी मेरे नाम से धरती में मांगे मैं उसको। हालेलुया। ये जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक मन होकर घर में प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, उस घर से हर एक रोग, हर एक बला, हर एक सारी परेशानियां उस घर से कोसों मील दूर रहती है। कभी भी उस घर के निकट, हालेलुया, उस घर के अंदर दुख नहीं आ सकता मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि कोई समस्या आई भी होगी तो उनको निखारने के लिए आएगी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का आदर करना और नित्य आने वाली पीढ़ी को परमेश्वर के बारे में बताना और नित्य मिलकर प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जोड़ा है। जब परमेश्वर ने जोड़ा है तो हमें दोनों को मिलकर, जैसे आकाश और वर्षा को मिलकर क्या करनी चाहिए? नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को नित्य धन्यवाद देना चाहिए। बीते 5 वर्ष परमेश्वर ने इन सबों को संभाला। आज से एक नए वर्ष के अंदर परमेश्वर इनको प्रवेश करवाने जा रहा है। हालेलुया। जो बीते 5 साल के अंदर नहीं हो पाया, इस साल 6वें साल के अंदर जीवन के अंदर अद्भुत होने के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। आइए अपने आत्मा में प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद यीशु प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिताजी। खास तौर पे पापा आकाश भैया और वर्षा को तेरे हाथ में दे प्रभु जी। बीते 5 वर्ष तूने अच्छे तरीके से संभाला, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज से एक नए वर्ष के अंदर प्रभु जी प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी। प्यारे पिता जो बीते 5 वर्ष में नहीं हो पाया यानी कि जीवन के अंदर, वो इस आने वाले 6वें वर्ष के अंदर होने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं, कलेशिया मिल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तेरी आशीषों को प्राप्त करें और कहने पाए मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन के अंदर अद्भुत काम किया प्रभु जी। जिस प्रकार से परमेश्वर दाऊद कहता है, परमेश्वर भजन संगीता 35 के 13 में कहता है, जब वो रोगी थे मैंने उपवास किया और प्रार्थना का फल मेरी गोदी के अंदर आया। उसी प्रकार से बाबा यार एक फल इनकी गोदी के अंदर आने के लिए हम दुआ प्रार्थना करते हैं, कलेशिया मिलकर दुआ करती बाबा इनकी गोदी के अंदर भी एक फल आए, तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु जी। तेरी करुणा तेरी दया सदा बच्चे में बनी रहे प्रभु जी। ये दिन तेरे धन्यवादी बने रहे परमेश्वर, और इनकी जीवन की हर एक कमी घटी को दूर करिए, नए नए रास्ते खोलिए और अपने नाम के लिए प्रभु जी इनको आगे बढ़ाइए। इस्तेमाल कीजिए अपने आत्मा सामर्थ्य अपने बल से भर के प्रभु जी इस्तेमाल कीजिए। इनके पूरी फैमिली को प्रभु जी हम तेरे नाम से ब्लेसिंग करते हैं प्रभु जी। वर्षा के पूरे परिवार को, आकाश भाई के पूरे परिवार को, सबको बाबा ब्लेसिंग कर, पूरा परिवार मिलकर तेरे दुआ वर्दी करें बाबा। हम सबको तूने इकट्ठा किया था, धन्यवाद करते हैं। दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।